हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी एंड आईडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइब्रेरी होती क्या है। यदि हम जनरल वे में देखें तो एक लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी जहाँ पे हम बुक्स को रखते हैं और उन बुक्स को जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, और बुक्स को रखने का भी एक तरीका होता है। हम किसी भी चीज़ को लाइब्रेरी नहीं बोल देते। लाइब्रेरी हम उसी को बोलते हैं जहाँ पे हमारी सारी बुक्स या सारा जो भी डेटा है वो पूरा एक सिस्टमेटिक वे में रखा हो। और सिस्टमेटिक वे में रखने का कारण क्या है वो आपको पता है, ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें। एक्सेस मतलब उसको ले सकें। अब जैसे कि मान लीजिए कहाँ लाइब्रेरी है, उसमें एक कहानी का कॉलम बना है। अब वहाँ पे तो आप कोई उपन्यास ढूंढेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कहानी का कॉलम है तो कहानी ढूंढेंगे। जहाँ पे उपन्यास का कॉलम होगा उपन्यास ढूंढेंगे, और जहाँ पे निबंध का कॉलम होगा निबंध को ढूंढेंगे। सेम लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आपकी सी लैंग्वेज में भी चलता है। लाइब्रेरी क्या होता है कि सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स होती हैं। उन हेडर फाइल्स को एक रखने का क्रम होता है, एक रखा मतलब एक रखी हुई व्यवस्था होती है। उसी व्यवस्था को हम सी लाइब्रेरी बोलते हैं। उस लाइब्रेरी में होता क्या है, उस लाइब्रेरी में होती हैं सी की हेडर फाइल्स। अब ये हेडर फाइल्स क्या होती है, देखिए पहले तो हम लाइब्रेरी के बारे में बता ही चुका हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो भी आपको देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी में हेडर फाइल्स क्या होती है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या होती है, बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं। तो जिनमें से मैंने कुछ के नाम यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपका stdio हेडर फाइल्स, conio हेडर फाइल्स, string.h और math.h। .h का मतलब यहाँ पे हेडर फाइल से ही होता है। जैसे .txt होता है तो उसका मतलब टेक्स्ट फाइल है, और .h लिखा है इसका मतलब हेडर फाइल है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो जो भी हमें इनपुट आउटपुट या जिस तरह का भी प्रोग्राम में हमें काम करना है उस तरह की हमें हेडर फाइल लेनी पड़ेगी। यदि हमने उस हेडर फाइल को नहीं लिया तो वो काम नहीं करेगा। अब हेडर फाइल में होता क्या है, तो हेडर फाइल में जो है पहले से प्री डिफाइंड मतलब पहले से बने हुए मेथड्स होती हैं। मेथड्स जिन्हें हम फंक्शंस भी बोलते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं। तो पहले से डिफाइंड क्या होते हैं, इसमें आपके मेथड्स होते हैं, और मेथड्स को हम जब चाहे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रिंट एफ मेथड जो किस हेडर फाइल में आएगी, stdio.h हेडर फाइल में, जिसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई आउटपुट दिखाना है, कोई इनपुट लेना है, तो हम मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो जनरली हम दो मेथड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ मेथड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें हमारा कोई आउटपुट स्क्रीन पर शो करना है। और एक स्कैनएफ मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो इन दोनों मेथड्स का हम यूज़ करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट conio.h होता है, जिसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इसमें क्लियर स्क्रीन, जब हम स्क्रीन क्लियर हो करनी हो तब हम इस फाइल का यूज़ करेंगे। और जब हमें प्रोग्राम को कहीं पर रोकना हो कुछ समय के लिए, जब तक यूज़र का हम इनपुट ना ले लें तब तक के लिए रोकना हो, तब हम गेट सी फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो जब हम यूज़ करेंगे तब हम इसको देखेंगे। और फिर होता है string.h। स्ट्रिंग मतलब आप पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये शब्द लिखा है, ये स्ट्रिंग ही लिखा है, या फिर हम लाइब्रेरी ले लेते हैं। तो लाइब्रेरी एक क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब हमें स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है, स्ट्रिंग से रिलेटेड जैसे उसमें हमें पता करना है कितने कंसोनेंट है, कितने वोवेल्स है, वो सब हम स्ट्रिंग की मदद से हम कर पाएंगे। और फिर होता है math.h, मतलब कि जब हमें मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे किसी का पावर निकालना है, किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर किसी का हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो हम इस तरीके से ये इस हेडर फाइल का यूज़ करके हम निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक लाइब्रेरी क्या होती है। और लाइब्रेरी में ये सब इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। और भी होते हैं, जैसे ग्राफिक्स हो गया, आपका डॉस हो गया, तो वो जब हम उस पर वर्क करेंगे सीधे तब हम देखेंगे। तो फिलहाल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है लाइब्रेरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IDE क्या होता है। यदि आपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा होगा तो सॉफ्टवेयर में आपने एक सॉफ्टवेयर का टाइप पढ़ा होगा IDE मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसका यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दिख रहा होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है। अब डेवलपमेंट हम कहाँ करेंगे, जाहिर सी बात है जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हम डेवलप करना ही बोलते हैं। तो जब हमें कोई प्रोग्राम डेवलप करना हो तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना उस एनवायरनमेंट के हम उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम को हम रन नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट में जैसे कि मान लीजिए अब आपने सी का कोई प्रोग्राम बनाया, अब सी का प्रोग्राम तो आपने बना दिया, अब उसको चलाने के लिए कंपाइलर की
ज़रूरत होगी। अब आपके सिस्टम में कंपाइलर ही नहीं है तो आप कैसे चला पाओगे? तो कंपाइलर की सुविधा कौन देगा आपको? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये कंपाइलर की सुविधा आपको IDE से मिल जाती है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। IDE में मेन 2 स्क्रीन होती है, एक हम स्क्रीन 1 ले लेते हैं, एक स्क्रीन 2 लेते हैं। स्क्रीन 1 जो होती है वो होता है एडिटर। एडिटर मतलब जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिटर, ये रहा सोर्स कोड एडिटर। तो मैंने बताया था जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोलते हैं हम सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को हम ऐसा तो है नहीं कहीं भी लिख देंगे, तो उसको लिखने के लिए हमें चाहिए सोर्स कोड एडिटर। और सोर्स कोड एडिटर कौन प्रोवाइड करता है? आपका IDE। यदि आपके पास IDE है तो आप उस सोर्स कोड को लिख सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। जब आप उसको लिख लोगे तो फिर आप करोगे उसको कंपाइल। तो कंपाइल भी कौन करेगा? IDE। IDE के अंदर उस लैंग्वेज का कंपाइलर होगा, उस कंपाइलर के थ्रू आप उसको कंपाइल करोगे। और कंपाइल करने के बाद जैसे ही उसका आउटपुट जनरेट होगा तो आउटपुट को शो करने के लिए एक और स्क्रीन ओपन होगी जिसे हम बोलते हैं कंसोल विंडो, या फिर ब्लैक स्क्रीन जो होती है आपकी। आपने देखा होगा, यदि आपने कभी डॉस चलाया होगा तो डॉस में आपने देखा होगा पूरी ब्लैक स्क्रीन होती है जिसमें हम कमांड्स को लिखते हैं। बस इसमें उसमें और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस उसमें हम डायरेक्ट डॉस को चलाते हैं, जबकि इसमें हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो चलता है यहाँ पे। तो ये होता है IDE। और इसमें और भी टूल्स होते हैं जो हम समय के साथ धीरे धीरे करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है IDE और क्या होता है आपका लाइब्रेरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।